हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज बेसिक मैथ का थर्ड लेक्चर है ना। 11th क्लास बेसिक मैथ। तो हम लोग वेवी कर्व डील कर रहे थे बच्चों, वेवी कर्व पे क्वेश्चन कर रहे थे सेकंड लेक्चर के अंदर। उसमें कुछ एक दो केस और रह गए थे जो वीडियो लॉन्ग होने के चलते नहीं हो पाया था, तो उसको आज मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तीसरा लेक्चर 3 वेवी कर्व मेथड में ही। देखो बच्चों, इसमें लास्ट क्लास में का जो अंतिम मैंने जो सिचुएशन लिया था कि यदि x की वैल्यू दी हुई है -2 से 3 तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। अब उसका रेसिप्रोकल देखते हैं, है ना। जैसे मान लो फॉर द एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि यदि इफ एक्स की जो वैल्यू है वो 2 से 3 के बीच में है, ठीक है, तो 1/x क्या होगा, फाइंड 1/x। 1/x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। तो x की वैल्यू 2 से 3 है। अब देखो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, बीच में कोई निगेटिव या जीरो नहीं हो रहा है, तो हम लोग दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है तो सीधे सीधे रेसिप्रोकल कर देंगे और इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे। जैसे हम ये कहें कि भाई 2 छोटा है 3 से, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/3 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इनइक्वालिटी हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे बनेगा 1/x की वैल्यू हो जाएगी 1/3 से बड़ी हो जाएगी, इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। सिंपल चीज़ है। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल के अंदर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं इस बोर्ड पे लिखता हूँ कि मान लो कि x की वैल्यू दिया है, x की वैल्यू दिया है -2 से 3, है ना, -2 से 3 दिया है। तब 1/x क्या होगा, 1/x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हम लोग इनइक्वालिटी चेंज कर देने से हो जाएगा काम। यदि x की वैल्यू -2 से 3 के बीच में है तो क्या 1/3 x की वैल्यू 1/3 से बड़ी होगी, -1/2 से छोटी होगी। इज इट करेक्ट, नॉट करेक्ट, गलत होगा। गलत इसलिए होगा कि एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा होगा और नेगेटिव से छोटा कैसे हो सकता है, कोई रियल नंबर की क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ पर फिर दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि ये नेगेटिव से जब पॉजिटिव में जाते हैं बच्चों तो बीच में जीरो आता है ना। बीच में जीरो आने की वजह से अब जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। तो वहाँ पर मामला हमें चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा करते हैं कि इसको 2 जोन में बांट लेते हैं। 2 जोन का मतलब 2 इंटरवल में, नेगेटिव वाला अलग, पॉजिटिव वाला अलग। जैसे रियल नंबर लाइन पे -2 से 0 नेगेटिव इंटरवल हो जाएगा, 0 से 3 पॉजिटिव इंटरवल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो बच्चों कि -2 से 0, है ना, एंड नहीं और 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो जैसे मान लो कि ये रियल नंबर लाइन है, सपोज ये रियल नंबर लाइन है, -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। इस पे -2 से 3 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होंगे जो हम लोग लिखे हैं, बीच में 0 आएगा। मान लो कि इधर -1 है, ये सब आएगा 1 2 इस तरह से आएगा। तो इस निगेटिव जोन को देखो, इसको यदि हम रेसिप्रोकल करते हैं तो इसमें 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -इनफाइनाइट, और -2 का यहाँ पर आएगा मैक्सिमम वैल्यू -1/2। यानी इस केस में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x की मिनिमम वैल्यू जो होगी -इनफाइनाइट और मैक्सिमम -1/2। सिमिलरली यदि 0 से 3 के बीच देखें तो इसका रेसिप्रोकल इधर भागेगा प्लस इनफाइनाइट की तरफ, और 3 का रेसिप्रोकल इधर आएगा 1/3, ठीक है। तो इसका यदि हम 1/x निकालें तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0, यानी -इनफाइनाइट से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा, -1/2, और ये 0 से 3 है तो ये हो जाएगा 1/3 से लेकर प्लस इनफाइनाइट। देयरफॉर इसको लिख सकते हो इंटरवल में 1/x बिलोंग्स टू
माइनस इनफाइनाइट टू -1/2, है ना, यूनियन 1/3 से इनफाइनाइट। सिंपल है। नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो बीच में यही ध्यान देना है बच्चों कि जीरो पर ब्रेक कर लेना, जीरो को 2 इंटरवल में बांट कर फिर वहाँ से रेसिप्रोकल लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, अब तो ये सब कुछ केस थे। अब इसी में एक इनइक्वालिटी होती है, इरेशनल इनइक्वालिटी। अभी तक हम लोगों ने रेशनल इनइक्वालिटी की बात की, अब आते हैं इरेशनल अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। इरेशनल अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम कुछ केस ले लेते हैं, 1 बाय 1 एक केस लेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे मैं पहला केस लेता हूं, केस 1 कि रूट एफ एक्स एक फंक्शन है जो रूट के अंदर है, इज इक्वल टू जी एक्स है। एक इधर फंक्शन है एफ एक्स और एक दूसरा इधर रूट के अंदर है, इधर इज इक्वल टू जी एक्स है। तो क्या इसको हम लोग सॉल्व करने का तरीका तो दिख ही रहा है कि कैसे सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी होगी, सिंपली स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो वहाँ से फिर एक्स की वैल्यू आएगी, लेकिन वहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी क्या वो सारे करेक्ट वैल्यू होगी, कि कुछ अनवांटेड वैल्यू भी आएगी, अनवांटेड भी आ सकती है। स्क्वायर करने के बाद मामला काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, उसमें कुछ अनवांटेड वैल्यू भी आ जाती है जो हमको चाहिए ही नहीं। तो उसको हम फिल्टर कैसे करेंगे। इसमें देखो बच्चों, ये एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो फिर ये पॉजिटिव नंबर के बराबर एक फंक्शन है, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव बराबर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे पहला स्टेप में कि जी को पॉजिटिव बना लेंगे। जी को पॉजिटिव बना दिया। जब जी पॉजिटिव बन गया, अच्छा इस रूट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रूट को डिफाइन करने का मतलब कि एफ एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, इसको हमने पॉजिटिव ऑलरेडी दिखा चुका है, तो फिर इसको पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर हो गया, स्क्वायर कर दो, तो क्या बन जाएगा, एफ एक्स इजकल टू जी स्क्वायर एक्स। और इस दोनों इनइक्वालिटी को, इसको इक्वालिटी को, इनइक्वालिटी और ये इक्वालिटी सॉल्व करेंगे, और वहाँ से जो वैल्यू आएगा दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वैल्यू, टेक इंटरसेक्शन, सिंपल है ना। अच्छा, अब इस पर एक क्वेश्चन मैं लेता हूं। जैसे इस पर एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, कि सॉल्व फॉर एक्स इफ 2 प्लस अंडर रूट 19 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स इजकल टू 1। जैसे ये एक सिचुएशन है बच्चों, है ना। तो अब इसमें देखो इरेशनल टर्म भी है, तो यदि हम इरेशनल को एक तरफ कर लें तो क्या आएगा, इसको लिखा जा सकता है 2 प्लस अंडर रूट 19 माइनस 2x इजकल टू एक्स, यानी इसको ये भी लिख सकते हो अंडर रूट 19 माइनस 2x इजकल टू एक्स माइनस 2, है ना। अब यहाँ पर देखो ये इस फॉर्मेट का आ गया, रूट एफ एक्स बराबर जी एक्स, है ना। तो अब यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू ये है, इसको पॉजिटिव दिखा दो। तो यहाँ पर पहला केस ले लेते हैं कि पहला x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, है ना। दूसरा में स्क्वायर करते हैं दूसरे स्टेप में, तो दूसरा स्टेप लेते हैं बच्चों, दूसरे में स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने के बाद क्या बनेगा, 19 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 19 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस 2x उधर ट्रांसफर होगा, तो माइनस 2x
-4 - 19 कितना हो जाएगा, -15 इक्वल टू 0। इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर -5x + 3x - 15 इक्वल टू 0। इसमें एक फैक्टर क्या आ जाएगा, x - 5, और दूसरा फैक्टर यहाँ से चूँकि 3 कॉमन होगा तो x + 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी, -3 और 5, है ना। अच्छा अब देखो, तो अब हमें दोनों को इंटरसेक्शन चाहिए, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी है ना, और यहाँ पर -3 और 5, तो 2 से बड़ा में कौन सा नंबर आएगा, -3 तो आएगा नहीं, तो -3 को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे और 5 को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इस रेंज डोमेन में क्या आएगा, x का जो वैल्यू 2 से बड़ा है उसके अंदर 5 आएगा, है ना। 5 देखो सेटिस्फाई भी करना चाहिए, 5 रख के देख लो यहाँ पर, 5 - 2 3, ये कितना हो जाएगा 10, 19 - 10 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 5 इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ। दूसरा केस है केस नंबर 2। केस नंबर 2 कि रूट f(x) इज लेस देन और इक्वल टू gx। ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में है ना, इरेशनल इनइक्वालिटी के फॉर्म में है। अब ये तो एक पॉजिटिव नंबर है ना, दिस इज ए पॉजिटिव नंबर, और ये gx इससे बड़ी है, इसका मतलब कि ये भी पॉजिटिव रहा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई ये निगेटिव होगा और इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो हम केस ले लेते हैं, केस नहीं स्टेप बना लेते हैं। स्टेप, पहला स्टेप सॉल्व करने का, पहला स्टेप क्या लेंगे, रूट को भी डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो पहला रूट डिफाइन कैसे होगा, f(x) की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब जाकर रूट डिफाइंड होगा। दूसरा gx भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और तीसरा स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा f(x) लेस देन और इक्वल टू g²x। इस तीनों को सॉल्व करना होगा और फिर उसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, टेक इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, ये स्टेप, अब इस तरह का जो भी फॉर्मेट होगा हम लोग ये स्टेप फॉलो करेंगे। जिसे मैं एक इस पे क्वेश्चन लेता हूँ कि सॉल्व, पहला क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x इफ अंडर रूट 2x² - 3x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू x - 1। मान लो कि यह सिचुएशन है, तो ये कुछ इसी तरह का है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है, f(x) को पॉजिटिव दिखाएंगे। यहाँ पर f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू है 2x² - 3x - 5। तो 2x² - 3x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। यहाँ से बेबी कर्व से सॉल्व कर सकते हो, कितना आएगा फैक्टर इसका, तो 2x² इसको लिखा जा सकता है -5x + 2x - 5 ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या बन जाएगा, x कॉमन, तो 2x - 5 + 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट 2x - 5 इंटू x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर इसके रूट क्या क्या आएंगे, एक तो -1 आएगा, दिस इज -1, और ये 5/2, बेबी कर्व में सब कुछ पढ़ चुके हैं, प्लस माइनस प्लस, है ना। पॉजिटिव वाला जोन कौन सा है, -∞ से -1 और 5/2 से इनफाइनाइट। तो इसके लिए इंटरवल आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 5/2 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, f(x) को हमने पॉजिटिव दिखा दिया। gx को पॉजिटिव दिखाने का मतलब कि x - 1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप हो गया बच्चों इस क्वेश्चन में कि x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू
0 हो गया, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से बड़ी। दूसरा स्टेप सॉल्व हो गया। अब तीसरे में क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज लेस नॉर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये भी एक बेबी कर्व का क्वेश्चन हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस x हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा, लेस देन 0। इसको सिंपली फैक्टराइज किया जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टर क्या क्या होगा, माइनस 3x, माइनस x को स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 लेस देन 0। ये फैक्टर बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। फाइनल क्या बन गया है, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। बेबी कर्व से ये कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये तीनों अलग अलग स्टेप हमने सॉल्व कर लिया। अब इन तीनों का हमें कॉमन वैल्यू चाहिए, है ना। तो तीनों का कॉमन वैल्यू कैसे निकलेगा, तो तीनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो अब जितने भी सारे नंबर्स हैं तीनों इनइक्वालिटी में, उसको एक रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। देखो इसका इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि जगह नहीं है, हम इसी बोर्ड पे दिखा देते हैं। तो एक रियल नंबर लाइन बना लो। दिस इज अवर रियल नंबर लाइन, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, है ना। जो पहला इनइक्वालिटी था वो पहले सारे नंबर लिख डालो। सबसे छोटा नंबर इस सब में कौन सा है, -2 है, -2। उसके बाद -1 है, उसके बाद +1 है ना, और लास्ट में 5/2 है। ये 4 नंबर है। अच्छा, अब इसमें जो पहला इनइक्वालिटी था जिसको पहला स्टेप में सॉल्व किए थे, वो ये है माइनस इनफाइनाइट से -1 और 5/2 से इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से -1 वाले सेट को एक रियल नंबर लाइन से हम दिखा देते हैं इस तरह से। यहाँ पर क्लोज इंटरवल है तो सॉलिड सर्किल से ऐसे दिखा देते हैं। फिर 5/2 से इनफाइनाइट है, यहाँ भी इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। ये एक सेट हो गया, एक लाइन में हो गया। ये देखने में 2 लाइन जरूर लग रहा है, लेकिन है एक ही लाइन, क्योंकि सेट तो एक ही है ना। अच्छा, दूसरा क्या है, 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा मैं यहाँ से प्लॉट कर देता हूँ। ये एक नंबर लाइन है, एक लाइन में डिनोट कर रहा है कि 1 से इनफाइनाइट तक का सेट है। तीसरा -2 से 3, तो -2 से, अच्छा एक नंबर 3 भी था, यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे बड़ा नंबर 3 होगा। तो -2 से 3 के बीच ये नंबर एक लाइन आ गया। अब इस तीनों लाइन में देखो बच्चों, कॉमन कौन सा पार्ट है, ये 5/2 से 3 वाला पार्ट है। ठीक है, ये कॉमन वैल्यू ये हो गया, यही इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर। देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5/2 से लेकर कहाँ तक, 3 तक होगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत इजी स्टेप में। अच्छा, अब एक लास्ट केस लेता हूँ इसमें। केस 3, इसका केस 2 का ठीक उल्टा, √f(x) इज ग्रेटर देन gx। ये केस है ना। तो अब इसमें क्या है बच्चों कि सेकंड केस में लेस देन था, तो वहाँ तो बिल्कुल क्लियर कट बात थी कि भाई ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं है ना। ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसके बारे में नहीं पता है कि gx पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव भी हो या हो सकता है कि नेगेटिव भी हो, है ना। पॉजिटिव भी होगा तभी बड़ा हो सकता है, और नेगेटिव होगा तब तो श्योर शॉर्ट ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है ना। 2 जैसे 5, इसकी वैल्यू मान लो कि 5 है, इसकी 2 है, तब भी तो ये भी सही है। इसकी -2 है, ये 5 है, तब भी सही है। इसका मतलब कि हमें gx पे कंडीशन लगाना पड़ेगा, है ना। gx पे कंडीशन ऐसे लगाना पड़ेगा कि सबसे पहले यदि हम gx को निगेटिव कर देते हैं, सपोज यदि gx को निगेटिव मान लेते हैं,
जी एक्स निगेटिव, तो उस केस में तो ये होल्ड कर जाएगा, ठीक है। जी एक्स निगेटिव है और इसको रूट को डिफाइन कर दो तो एफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, एफ एक्स पॉजिटिव एंड जी एक्स निगेटिव। और इसको पहले हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इसका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। क्योंकि हम इस केस में स्क्वायर नहीं कर सकते, सपोज क्यों नहीं स्क्वायर कर सकते, तो इसलिए नहीं कर सकते कि सपोज मान लो कि 5 की वैल्यू -9 से बड़ी है, ठीक है। तो क्या स्क्वायर करने के बाद ये इनइक्वालिटी होल्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। 25 क्या हो जाएगा, 81 से बड़ा हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर नहीं कर सकते। इसको हम जरूर दिखा सकते हैं कि चूंकि हमारा जो फाइनल सोल्यूशन है वहाँ से कुछ वैल्यू ना छूट जाए, तो इसको हमने दिखा दिया। इसका पहले इंटरसेक्शन लेंगे, टेक इंटरसेक्शन। अब इसी में दूसरा केस ये ले लेते हैं कि जब जी एक्स पॉजिटिव हो, जब जी एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, रूट एफ एक्स एक नंबर, फिर उसको हम स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन जी स्क्वायर एक्स। फिर इसका अलग से सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेंगे, टेक इंटरसेक्शन। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और दोनों से जो सॉल्यूशन आएगा बच्चों उसको लास्ट में जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब कंबाइन करेंगे, कंबाइन का मतलब उसका मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में यूनियन लेना पड़ेगा। यानी फिर लास्ट में इन दोनों का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, टेक यूनियन, है ना, इस तरह से। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर्मेट यही है चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। तो इस पर एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, जो लास्ट केस था, थर्ड केस, उस पर मैं एक सिचुएशन लेता हूँ कि फाइंड एक्स इफ √x² + 4x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3। ठीक है बच्चों। तो अब इसमें जो हमने वहाँ पे स्टेप फॉलो किए थे वो स्टेप फॉलो करते हैं यहाँ भी। जैसे पहला केस ले लेते हैं। पहला केस में जब जी एक्स की वैल्यू क्या है, x - 3 है ना, इसको हमने निगेटिव ले लिया पहले केस में। पहले केस में इसको निगेटिव ले लेते हैं तो x - 3 < 0, यानी यहाँ से क्या आएगा, x < 3 हो जाएगा, है ना। दूसरा ये रूट एफ एक्स है, इसको पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x² + 4x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसको फैक्टराइज कर सकते हो तो x² + 5x - x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से इसका फैक्टर क्या क्या आएगा, x + 5 और x - 1 हो जाएगा। तो वे भी कर्व से इसकी वैल्यू आ जाएगी, x बिलोंग्स टू -∞ से कहाँ तक, -5। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो बीच में जो साइन होगा निगेटिव, बाहर में पॉजिटिव, तो -∞ से -5 और यूनियन 1 से ∞। ये बेबी कर्व में कैसे होता है मैं डील कर चुका हूँ, ठीक है। ये इनइक्वालिटी नंबर ए आ गया, मान लो इसका सोल्यूशन ए आया, है ना। तो अच्छा नहीं, इसका सोल्यूशन ए, ये तो इसका सोल्यूशन हो गया। अब इन दोनों का हम कॉमन वैल्यू निकालेंगे ए और बी से, 1 और 2 से। देयरफॉर फ्रॉम 1 और 2 से कॉमन वैल्यूज ऑफ एक्स आर गिवन बाई क्या होगा, एक रियल नंबर लाइन बना लो, है ना। ये -∞ से +∞, दिस इज -∞ +∞। जो नंबर है उसको लिख डालो। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -5, उससे बड़ा नंबर 1 और उससे बड़ा नंबर 3 है। पहला इनइक्वालिटी 3 से छोटी है, ये 3 से छोटी वाली लाइन बना दिया हमने। दूसरी इनइक्वालिटी -∞ से -5 और फिर 1 से ∞ है, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों लाइन में देखो, दोनों लाइन में कॉमन वैल्यूज क्या है, -∞ से -5 तक है यहाँ पर, और फिर क्या है 1 से 3 तक। तो पहले केस का सोल्यूशन हो गया ये, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से -5 पे क्लोज, यूनियन फिर 1 से लेकर कहाँ तक, 3 तक, ठीक है। 3 पर ओपन होगा, चूँकि यहाँ पर हम बाद में ले लेंगे, चूँकि इनइक्वालिटी पहले में ओपन लिया गया है ना। ये हमने इसको नंबर दे दिया ए। अब सेकंड केस बी में पहला क्या होगा,
gx को पॉजिटिव दिखाना होगा, तो gx का मतलब x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एक जगह हमने इक्वालिटी लगा दिया, कहीं भी एक जगह लगा सकते हैं। तो यहाँ से बनेगा x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, है ना, और दूसरा स्क्वायर करना पड़ेगा चूँकि दोनों तरफ की क्वांटिटी पॉजिटिव हो चुकी है अब। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, है ना। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आएगा 10x इज ग्रेटर दैन, ये 14 हो जाएगा। देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 7/5 से बड़ी हो जाएगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का कॉमन वैल्यू लेते हैं। इन दोनों का कॉमन वैल्यू क्या होगा, इस केस का कॉमन वैल्यू जो होगा ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2, केस बी का 1 and 2 कॉमन वैल्यूज क्या आएगा, फिर से नंबर लाइन बना लो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। उस पे नंबर कौन कौन से, बस 2 ही नंबर है, एक 3 है, दूसरा 7/5 है। ठीक है, तो जाहिर सा बात है कि 7/5 क्या होगा, 3 से छोटा होगा, है ना, 3 बड़ा होगा। तो एक 7/5 से बड़ा है, एक 3 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉमन वैल्यू आ जाएगा 3 से लेकर इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू 3 से लेकर इनफाइनाइट। इसको हमने दे दिया b। ये दोनों केस से 2 अलग अलग सोल्यूशन मिले। अब इस दोनों को क्या करना होगा बच्चों, कंबाइन करना होगा, क्योंकि हमने केस में बताया था ये दोनों के अलग अलग सोल्यूशन हैं, लेकिन है तो उसी क्वेश्चन के। तो अब दोनों को जोड़ दो, देयरफॉर फ्रॉम a एंड b से जो इसका यूनियन वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -5 है यूनियन। देखो यहाँ पर 1 से 3 पर ओपन है, जब जोड़ेंगे तो ये 3 से स्टार्ट ही हो रहा है, यानी इनफाइनाइट तक चला जा रहा है। तो सीधे सीधे 1 से 3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट को न लिखकर हम 1 से इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -5, है ना, यूनियन 1 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, आसान लग रहा होगा इरेशनल इनइक्वालिटी। इसके ये खासकर जेईई मेंस, आईआईटी के जो जेईई मेंस के एग्जाम होते हैं और एडवांस एग्जाम में के क्वेश्चनों में रहते हैं ऐसा सिचुएशन। ठीक है, अब मॉडुलस पढ़ेंगे अगली लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।